हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू आईबेक्स व्यू। इस चैनल पे अभी तक हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 1990 तक पढ़ चुके हैं। मैंने सारे इवेंट्स को विद टाइमलाइन पढ़ाया है आपको। 1905 बंगाल के विभाजन से लेकर के 1919 तक। इसके बीच में जब गांधी जी 1915 में इंडिया आएंगे उनके बारे में भी मैंने दो सेपरेट वीडियो में पढ़ाया है। एक जो साउथ अफ्रीका में वो 1883 से लेकर के 1915 तक रहेंगे। इसके बीच में उनकी लाइफ में दो फेज़ आएंगे, मॉडरेट फेज़ और एक पैसिव रेजिस्टेंस या सत्याग्रह का फेज़। इस लर्निंग को लेकर के वो इंडिया आएंगे और यहाँ पे वो 1917 में चंपारण, फिर अहमदाबाद और फिर खेड़ा में अपने 3 एक्सपेरिमेंट को ट्राई करेंगे जहां वो सक्सेसफुल होते हैं। चंपारण में वो फर्स्ट टाइम सिविल डिसोबीडियंस को ट्राई करेंगे। अहमदाबाद में मिल वर्कर्स को इंसाफ दिलाने के लिए वो हंगर स्ट्राइक का यूज़ करेंगे और खेड़ा में पहली बार वो नॉन कॉपरेशन का यूज़ करेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है और इसके ऊपर अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको यूपीएससी और बीपीएससी में पूछे गए विभिन्न सवालों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब बीपीएससी भी यूपीएससी के पैटर्न पे इवॉल्व कर रही है और हमें अपने आप को उस पैटर्न पे इवॉल्व करना जरूरी है ताकि हम दूसरों से एज ले पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स 1998 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय मॉन्टेग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद स्टैब्लिश किया जाएगा। ये एक्ट गवर्नमेंट 1857 के रिवोल्ट के बाद लाएगी। मॉन्टेग ने किसे प्रिवेंटिव मर्डर कहा था? निम्नलिखित में कौन सा घटना मॉन्टेग द्वारा निवारक हत्या के रूप में चित्रित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा बी, मैसेकर एट जलियांवाला बाग। इस क्वेश्चन को आंसर करने के पहले हम इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। तो 1916 में लखनऊ पैक्ट होगा। लखनऊ पैक्ट के पीछे जिन्ना और तिलक का बहुत हार्डवर्क रहेगा। इनके एफर्ट्स की वजह से ही लखनऊ पैक्ट हो पाता है। लखनऊ पैक्ट में बेसिकली दो बातें होंगी। पहली, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो कि 1907 के सूरत के सेशन में स्प्लिट हो गई थी, जिसे सूरत स्प्लिट कहा जाता है। ये दोनों आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से स्प्लिट हुई थी। ये दोनों 1916 में एक हो जाएंगी। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग के सेपरेट इलेक्टोरेट के डिमांड को एक्सेप्ट करेगी। और यही शुरुआत होती है कम्युनलिज्म इन इंडिया। सेपरेट इलेक्टोरेट के डिमांड को अगर हम ट्रेस करें तो पहली बार लॉर्ड मिंटो से मुस्लिम लीग सिमला डिक्लेरेशन लेकर के मिलती है अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान। आगा खान इस डिक्लेरेशन को लीड करेंगे और लॉर्ड मिंटो से वो सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड करेंगे और लॉर्ड मिंटो मॉन्टेमिल्डो रिफॉर्म्स 1909 के थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट के सिस्टम को लाएंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट ये कहता है कि अगर कोई मुस्लिम सीट रिजर्व है तो उसके जो वोटर्स होंगे वो सिर्फ मुस्लिम ही होंगे। और 1909 के मॉन्टेमिल्डो रिफॉर्म्स में 8 सीट मुस्लिमों के लिए रिजर्व की गई थी। तो ये था सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट 1916 के बाद जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो जाएगी तो गवर्नमेंट भी अपने स्ट्रैटेजी को उसी हिसाब से रिडिवाइज करेगी। और 1917 में हम देखेंगे कि उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेग एक स्टेटमेंट देते हैं जिसे मॉन्टेग स्टेटमेंट कहा जाता है। मॉन्टेग ये कहेंगे कि ब्रिटिश भी इंडिया में सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन की फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रही है। सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन की फॉर्मेशन, इंडियंस इस पर रिएक्ट करेंगे और इससे वो नाखुश होते हैं क्योंकि इसमें कोई भी टाइम फ्रेम की बात नहीं की गई कि सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन की फॉर्मेशन कब तक होगी, और दूसरी कि नेचर ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन को सिर्फ ब्रिटिशर्स अलोन डिसाइड करेगी। इसलिए इस स्टेटमेंट का खंडन किया जाता है। और फाइनली हम देखेंगे कि इसी बीच महात्मा गांधी अपने इनिशियल पॉलिटिकल फेज को इंडिया में स्टार्ट कर चुके होंगे, जहां वो 1917 में चंपारण में सिविल डिसोबीडियंस, 1918 में अहमदाबाद में मिल वर्कर्स को न्याय दिलाने में हंगर स्ट्राइक, और 1918 में खेड़ा में नॉन कॉपरेशन का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन कर चुके होंगे। इसी बीच 1919 में उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आती है जिसे वेग टर्म्स में रॉलेट एक्ट कहा जाता है। रॉलेट एक्ट का सही नाम द एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट था। ये मार्च के मंथ में आता है, मार्च 1919। इसे हिंदी में इसे अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 कहा जाएगा। इसी एक्ट को महात्मा गांधी ब्लैक एक्ट कहते हैं। ब्लैक एक्ट, ये महात्मा गांधी कहेंगे। ये एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को पावर देता था कि आप किसी भी इंडियंस को
बस शक के बेसिस पे विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन आप उसे डिटेन कर सकते हैं, जेल भेज सकते हैं। इसीलिए इस एक्ट को इंडियंस कहते थे ना वकील ना दलील। इसी एक्ट के प्रोटेस्ट में महात्मा गांधी एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। इसे हम टाइमलाइन में समझ लेते हैं। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पास होगा, रॉलेट एक्ट पास किया जाएगा और महात्मा गांधी अप्रैल 6 डेट फिक्स करेंगे पैन इंडिया सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करने का। लेकिन उस समय के लोग सत्याग्रह के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते थे और कई जगहों पे ये मूवमेंट वायलेंट हो जाता है। दिल्ली और पंजाब के एरिया में ये वायलेंट जब होता है तो गांधी जी अपने स्पीच के थ्रू इसे कंट्रोल करना चाहते होंगे, लेकिन उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें एंट्री नहीं करने देती है। उनके खुद के एरिया गुजरात और बॉम्बे भी बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाती है, लोग स्ट्रीट पर वायलेंस पे उतर जाते हैं। इसी क्रम में पंजाब में 10 अप्रैल 1919 को 2 लीडर्स के नेतृत्व में वहाँ के टेलीग्राफ लाइन कट कर दिए जाते हैं और टाउन हॉल पे अटैक कर दिया जाता है। इस केस में 2 लोग अरेस्ट होते हैं जिनका नाम सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल था। इन पंजाब के इस बढ़ते वायलेंस को देख करके वहाँ पे आर्मी बुलाई जाती है, जिसके हेड के रूप में जनरल डायर आएंगे। जनरल डायर बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए IPC 144 का यूज़ करते हुए वहाँ पे पब्लिक मीटिंग को बैन कर देंगे। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में बहुत सारे भीड़ इकट्ठा होगी और ये अपने पर्व को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन जनरल डायर इसे अपने आदेश का उल्लंघन मानते हैं और जलियांवाला बाग, जो कि चारों तरफ हाई राइज बिल्डिंग से गिरा था और सिर्फ एक एंट्रेंस था, इसके एंट्रेंस को ब्लॉक करके वहाँ पे शूटिंग का ऑर्डर दे देते हैं। इस शूटिंग में 300 से ज़्यादा लोग की डेथ हो जाती है और इससे देश पूरा सन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप फाइनली 19 अप्रैल को गांधी जी अपना मूवमेंट वापस ले लेते हैं। ब्रिटिश की इस अत्याचार का विरोध करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा देंगे और महात्मा गांधी अपने केसरे हिंद की टाइटल को लौटा देंगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो में कवर किए हुए हैं बहुत ही ग्रेट डिटेल में। कर्जन वायली की बात करें तो कर्जन वायली की डेथ मदन लाल ढींगरा के द्वारा की जाएगी लंदन में। मदन लाल ढींगरा 2 एसोसिएशन से रिलेटेड होंगे। पहला विनायक दामोदर सावरकर का अभिनव भारत और दूसरा श्यामजी कृष्णा वर्मा का इंडिया हाउस। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन में ये एक्टिव रोल प्ले करेंगे। श्यामजी कृष्णा वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक जर्नल की भी रचना करेंगे। ये UPSC और BPSC दोनों में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, जहां मैं आपको 70वीं BPSC की डिटेल तैयारी करवा रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।